जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम लोग फिर से आज एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जो शॉर्ट वीडियो आपका होने वाला है। ठीक है, जैसे हम लोग फिगर की काउंटिंग कैसे करें, फिगर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग की काउंटिंग कैसे करें। पिछला वीडियो में हम लोग जो देखे थे शॉर्ट वीडियो था, उसमें हम लोग त्रिभुज की संख्या काउंटिंग किए थे कि त्रिभुज की संख्या कैसे काउंटिंग करें। जो आपका 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा उसमें A to Z स्पष्ट कर दिया होगा। ठीक है, उसी प्रकार आज जो हम लेकर आए हैं वर्ग की संख्या कैसे गिने, स्क्वायर की संख्या कैसे हम लोग निकाले। जब एग्जाम हॉल में प्रश्न दे देता है उस समय हम लोग का माइंड से कंसेप्ट उतर जाता है, लेकिन आज जो बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको A to Z आपको प्रश्न समझ में आएगा और 100% आप प्रश्न को सोल्व करके आइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। हम लोग वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे, आप शुरू से लेकर अंत तक मात्र 10 मिनट मेरे साथ समय दीजिए। वर्ग की संख्या से आपकी सस्पिशन मन में जो लगता है उसको दूर करने वाले हैं, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले देखा जाएगा कि वर्ग जब भी आपको देगा, वर्ग की संख्या काउंटिंग करने के लिए देगा, तो उसमें रो और कॉलम की संख्या को काउंटिंग किया जाता है। तो रो और कॉलम क्या होता है, जरा गौर फरमाइएगा। जैसे ये देखिए, ये जो रेखा है ना रो है, ऐसे जो रेखा होगा ना ये कॉलम है। तो एक और एक ही दो, एक ही तीन, और इधर से रो का वो रो एक और रो एक, कितना हुआ, रो की संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। कॉलम की संख्या कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 गुना में 2। ठीक है, 3 यानी कॉलम की संख्या 3 हुआ, 1 2 3। रो की संख्या 1 1 ही 2 2 2 हुआ, तो 3 गुना 2 कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखते हैं रो की संख्या कॉलम की संख्या कितनी है, तो पहले हम कॉलम की संख्या देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। कॉलम की संख्या कितना निकला, 4 निकला। रो की संख्या देखेंगे 1 2 3, तो रो की संख्या कितना निकला, 3 निकला। यानी इनमें देखने को मिल रहा है रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। बराबर नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे वर्ग की संख्या पूछेगा, निकलेगा 100%। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी देखिए रो की संख्या पूछे या कॉलम की संख्या पूछ रहा है। देखिए आप काउंटिंग कीजिए कि रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कॉलम की संख्या कितनी है, 7 है। रो की संख्या 1 2 3 4 5, 7 गुने 5। हम इससे पता चला क्या, कॉलम की संख्या और रो की संख्या को काउंटिंग करेंगे। जब भी वर्ग की संख्या आपको निकालना हो, सबसे पहले कॉलम की संख्या और रो की संख्या काउंटिंग करेंगे और दोनों को आपस में गुना करके प्लस जो संख्या से गुना किया है उसमें दोनों में से अपना मन से 1 माइनस कीजिएगा, तो कितना होगा उसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 2 3, कॉलम की संख्या आप निकाले 3 गो, रो की संख्या 1 और 1 2 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 गुने 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इससे कम, पहला जो कॉलम है इससे कम कितना होता है, 1 कम 2, इससे कम कीजिए तो कितना होगा 1। तो 3 गुने 2 कीजिएगा 6 होगा, और 2 गुने 1 कीजिएगा 2 होगा, तो 6 2 कितना हुआ, 8 हुआ। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कॉलम की संख्या और रो की संख्या को आपस में गुना कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर -1 कर दीजिए उसमें से। जैसे यहाँ 3 में से -1 किए 2 हुआ, 2 में से -1 किए 1 हुआ। जब आपका कॉलम हो या रो हो, 1 से गुना जब कर दीजिएगा, उसके आगे आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस फिगर में टोटल वर्ग की संख्या आपसे पूछता कितना आया, 8 आया। अब ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। जैसे कॉलम की संख्या 1 2 3, रो की संख्या 1 और 1 ही 2 हुआ, तो आपको क्या करना है, 3 गुने 3 और 2 को आपस में गुना करना है। फिर इससे पहले क्या है, 2 है, इसके पहले इससे तो गुना कर दे, 2 और 1 में गुना कर देना है, 2 और 1 में 8 हो गया। ठीक उसी प्रकार 1 2 3 4, गौर फरमाइएगा 2 3, इस 4 को इससे गुना कीजिए आपस में, तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो 4 गुने 3 कितना होगा, 12। फिर 3 को 2 से आपस में गुना कीजिए, 3 गुने 2। ठीक है, ये 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 गुने 1, 4 से 12 गो 6 गो, 12 6 18 हुआ, 2 कितना हुआ, 20 हुआ। टोटल फिगर की संख्या कितना, टोटल वर्ग की संख्या कितना हुआ, तो 20 हुआ। ठीक उसी प्रकार इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6 7,
टोटल कलम की संख्या कितना है 7 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 टोटल रो की संख्या कितनी है 5 है। तो आपको बोला गया है कि वर्ग की संख्या कितनी होगी। मेरे प्यारे दोस्त, जब वर्ग की संख्या आपसे पूछा गया है तो हमने बताया क्या कि यहाँ अंतिम वाला पकड़िए, यहाँ अंतिम वाला पकड़िए, आपस को गुना कर दीजिए, फिर एक स्टेप इधर आइए, एक स्टेप इधर आए तो 3 आया, एक स्टेप पहले गए तो 2 आया, 3 2 गुना कर दिए, फिर एक स्टेप पहले आए 2 आया, फिर इसके एक स्टेप पहले 1 आया, 2 और 1 के गुना कर दीजिए, आपका यहाँ मान निकल गया 20। तो यही बात यहाँ पर भी बोला गया है कि कलम की संख्या 7 दिया है, रो की संख्या 5 दिया है, तो बताएं कि वर्ग की संख्या कितनी होगी। तो वर्ग की संख्या आपसे पूछा है ना, तो 7 गुने 5 तो आपका रो और कलम है, तो यहाँ पे 7 गुने 5 कर दीजिए और प्लस एक कम कीजिए कितना 6 होगा, और एक कम यहाँ कीजिए तो कितना होगा 4 होगा, प्लस एक कम कीजिए तो कितना होगा 5 होगा, और एक कम कीजिए तो कितना होगा 3 होगा, प्लस एक कम कीजिए तो कितना होगा 4 होगा, एक कम कीजिए तो कितना होगा 2 होगा, प्लस एक कम कीजिए 3 होगा, प्लस एक गुना एक कम कीजिएगा तो कितना होगा 1 होगा। तो अब हो गया, जब 1 मिल गया आपको फिर आगे गुना करने की आवश्यकता नहीं है, सबको आपस में गुना कीजिए और गुना करके प्लस कर दीजिए। 7 पचे कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्त 35 होगा, 6 चौका 24 होगा, 5 तिहाई 15 होगा, 4 दूना 8 होगा, और प्लस 3 एकम 3 होगा। सबको आप प्लस कीजिएगा तो 35 वो यहाँ है, 15 वो है, कितना 50 होगा, और 24 को ऐड कीजिएगा तो 24 को ऐड करने के बाद कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका 74 होगा, 8 कितना होगा 74, 8 जो होता है आपका 82 होगा, 74 8 82, और 3 कितना होगा 85 होगा। तो टोटल इसने वर्गों की संख्या पूछा था कितना होगा 85 होगा। या आप यही बात हम बताए थे, जैसे यहाँ फिगर बनाकर यहाँ अंतिम वाला को पकड़िए और अंतिम से गुना कीजिए, फिर एक स्टेप पहले 6 गुने 4 कीजिए, 5 गुने 3 कीजिए, 2 गुने 1 कीजिए, 3 गुने 1 कीजिए। क्या यही ना काम किए हैं यहाँ पे, वही काम, कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष नहीं किया गया है, बस जो यहाँ किए हैं वही काम किए हैं। माने जो कलम की संख्या रो की संख्या होगा ना, उससे एक कम कर करके आपस में गुना करते जाइए, तब तक गुना करना है कि जब रो या कलम की संख्या जब 1 से ना गुना हो जाए। 1 से यहाँ भी गुना हो गया, अंतिम छोड़ दिए, 1 से गुना हो छोड़ दिए, 1 से गुना हुआ छोड़ दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस 3 फिगर से आपको स्पष्ट हो गया होगा। कब, जब यहाँ रो और कॉलम की संख्या जब बराबर नहीं था तब। अब यहाँ रो और कॉलम की संख्या जब बराबर होगा, रो और कलम की संख्या जब आपस में बराबर होगा, तब स्क्वायर की संख्या कैसे निकालेंगे। कोई मेथड चेंज नहीं है, सेम मेथड से बनाएंगे। जो मेथड यहाँ प्रयोग किए हैं वही मेथड इसमें भी प्रयोग करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें रो की संख्या कलम की संख्या पूछे 1 और 1 2, यहाँ क्या होगा 2, यानी रो की संख्या और कलम की संख्या दोनों आपस में क्या है मेरे प्यारे मित्र, बराबर है। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, इसको यहाँ गुना कर दीजिए और यहाँ क्या 2 और गुने 1, सॉरी 2 और गुने 2 गुना हो गया, फिर 2 को 1 से गुना कीजिएगा, प्लस 2 गुने 1, यही ना, 2 के 1 से नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 1 से गुना होगा, ठीक है, 1 से होगा गुना, तो गौर फरमाइएगा 2 दूना 4 होता है, अब प्लस में 1 गुने 1 क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हम बताए थे मेथड आपको कि 2 से गुना किए, तो उसके बाद क्या हो, 2 से जब 2 से गुना कर दिए तो 1 इसमें अपना मन से कम कीजिए 1 होगा, इसमें भी 1 कम से गुना कीजिए 1 होगा, तो यहाँ क्या होगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, 2 है तो जब दोनों रो और कलम की संख्या आपस में बराबर हो तो 2 के स्क्वायर, 1 कम कीजिए 1 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर कितना 4, अब प्लस में 1 के स्क्वायर कितना 5 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ रो की संख्या कलम की संख्या 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 सब सेम है। तो यहाँ देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, और एक तो खुद अपने आप में है ही, ठीक है। तो यहाँ 4 गुने 4 कर दीजिए, 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस, क्योंकि 4 से कम 3, 3 से कम 1 2 आया, 2 से कम क्या होगा 1 गुने 1, ठीक है। 4 चौका 16 और 9 25 और 4 29 और 1 25, टोटल कितना हुआ 30 हुआ। टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितना हुआ 30 हो गया। अब आया ऐसा प्रश्न, सब प्रीवियस है प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, सब प्रीवियस प्रश्न है, ये टू जेड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बात बोला था, अब तो कहिए कंफ्यूजन है इसमें। अब इसमें रेखा भी खींच दिया, इसे बीचों बीच कितना वर्ग की संख्या होगा, इसमें 30 आया तो इसमें कितना होगा, थोड़ा परेशानी होगा, परेशानी कुछ नहीं होगा,
थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, A to Z आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा जरा गौर फरमाइएगा। ये जो रेखा है तो रेखा को आपस में थोड़ा देर के लिए भूल जाइए ना, ये रेखा को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, रेखा को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि रेखा है ही नहीं, ठीक है। जब है ही नहीं तो इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या गिनिए कितना होगा, कॉलम की संख्या कितना है और रो की संख्या कितना है, 1 2 3 4, कॉलम की संख्या 4, 2 3 4, कॉलम की संख्या रो की संख्या 4। तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या जब आपस में बराबर हो या बराबर नहीं हो तो घबराने की बात नहीं है, आपको सीधी सी बात करना है क्या, 4 गुने 4 का जब आपका रेशियो बना हुआ है तो यहाँ ध्यान दीजिए 4 गुने 4 कीजिए, 4 गुने 4 प्लस क्या है एक कम इससे कितना होगा 3 होगा, फिर एक कम कितना होगा 3 होगा, प्लस 3 से एक कम 2 गुने फिर 2, फिर 2 से एक कम 1 गुने 1, तो 4 चौका 16 हुआ, 9 को कितना हुआ मेरे पास 25 हुआ, 4 29 हुआ, 1 कितना हुआ 30 हुआ। अब इतना को आप जब देखे हैं, इतना को जब आप देखें तो कितना हुआ 30 आया, ठीक है 30 है। और एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग यहाँ, एक वर्ग यहाँ, तो 30 में और 4 प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 34 होगा, ठीक है। कितना होगा मेरे प्यारे भाई 34 होगा। तो इस फिगर में टोटल वर्ग की संख्या कितनी होगी 34 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ देखिएगा, जब वर्ग के अंदर भी वर्ग शामिल हो तो इसको कैसे काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे वर्ग निकालने के लिए ठीक पहला प्रश्न में देखे हैं, यहाँ प्रश्न में देखे हैं कैसा ही वर्ग है, तो हम लोग अंदर वाला वर्ग को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, तो बड़ा वाला वर्ग को 4 भाग में बांट दिया है। अंदर वाला वर्ग को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं तो 1 1 2 1 1 2, तो ठीक है। तो 2 दूना 4 1 1 1 यानी 5 हुआ, तो बाहर वाला में कितना बना 5 बना, ठीक है। तो बाहर वाला को आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए तो अंदर वाला दिखाई देगा, तो ये भी 1 और 1 2 के रेशियो में बन रहा है, तो 2 दूनी 4 और 1 के कम 1 यानी कितना हुआ 5 हुआ, तो अंदर भी कितना बना 5 बना। कह सकते हैं 5 + 5 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त 10 हुआ। इस फिगर में टोटल वर्ग की संख्या कितनी होगी 10 होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आप कंफ्यूज कहीं नहीं हुआ होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त अभी भी आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग को 100% जो है समझ में आया होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।